हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीएस गुरुजी। कल रेलवे ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। ऑफिशियल डेट तो आज की थी, लेकिन कल ही ये जारी कर दिया था आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप डी की पोस्टें हैं। टोटल 1 लाख पोस्टें हैं। सारी कुछ डिटेल इस वीडियो में लेने वाले हैं। एनालिसिस करेंगे कि किस किस प्रकार की क्या क्या चीज़ें हैं। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा आता है रेलवे का, और इसमें से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली नहीं होती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अगर स्किप कर दी तो दिक्कत हो सकती है। तो जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिटेल लेंगे। पहली बात तो ये टाइमिंग है, जो देख लीजिए। आपको ये कल भी बता दिया था मैंने, उसे 23 को इसका पब्लिकेशन हुआ था। 12 यानी कि आज 5 बजे के बाद से आप अप्लाई कर सकते हैं। 12/4/2019 को 11:59 तक आप अप्लाई करते रह सकते हैं। उसके बाद मत करिएगा, नहीं ये नहीं होगा फिर, ठीक है। उसके बाद फिर जो है, अगर आप देखें तो नेट बैंकिंग होगी, क्रेडिट कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा, यूपीआई होगा, चलेगा। आप 23/4/2019 से पहले अप्लाई कर दें बस। एसबीआई चालान है तो 18 से पहले अप्लाई कर दें। पोस्ट ऑफिस चालान है तो 18 से पहले कर दें। और फाइनल सबमिशन जो है वो आपका 26/4/2019 से पहले हो जाना चाहिए। टेंटेटिव डेट्स जो है वो आपकी सितंबर-अक्टूबर बताई जा रही है, लेकिन ये आगे जा सकती है। टोटल वैकेंसी जो है वो ये है, देख लीजिए। एक साइड में आपको रेलवे के जोन्स दिए हुए हैं, सेंट्रल रेलवे, अलग अलग प्रकार के रेलवे दिए हुए हैं। कैटेगरी एक प्रकार से रेलवे की। अरे इधर जो है रिजर्वेशन कैटेगरी आपको दी हुई है। अनरिजर्व है, एसटी है, एससी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, सबकी पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। अभी एक बात मैं आपको और बता दूं, ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है 9 नंबर पर नॉर्थर्न रेलवे डीएमडब्ल्यू आरसीएफ में है। ये है 13,153 पोस्ट है। और टोटल पोस्टों की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 1,03,769 पोस्टें यहाँ पर है, 69। ये 3 पोस्टें हैं। डेजिग्नेशन आप देख सकते हैं, असिस्टेंट पॉइंटमैन, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट ट्रैक मैनेजर, ग्रेड 4 असिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी हो जाती है 56,504। इनमें आपको रिजर्वेशंस है। पूरी टोटल वैकेंसी से इसमें रिजर्वेशन है। आगे अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात लिखी हुई, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द प्रोसेस ऑफ द फुलफिल एलिजिबिलिटी कंडीशन। द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये दे रखी है आपको 12/4/2019। कैंडिडेट वेटिंग फॉर द फाइनल रिजल्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, यानी कि जिसका रिजल्ट नहीं आया है, जिसकी 10th कंप्लीट भी नहीं है इस डेट से पहले, तो वो तो नहीं भरे। तीसरे नंबर पॉइंट पे आते हैं। दूसरा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, दूसरे में ये लिखा हुआ है कि आपको जो भी करना है वो आरआरबी के साइट पे जो लिखा है इंस्ट्रक्शन उनको देखिएगा, नोटिफिकेशन में जो लिखा है वो देखिएगा। तो ये तो मैं बता रहा हूँ आपको। तीसरा अगर देखें, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट ओनली ऑफिशियल वेबसाइट इंडिकेटेड एट पैरा 21 में दी हुई है वो सारी वेबसाइट, जो कि रीजनल वेबसाइट है आपकी आरआरबी की। चौथे नंबर पॉइंट की अगर बात की जाए तो कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके मोबाइल नंबर एंड वैलिड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी। कीप देम एक्टिव एंटायर ड्यूरेशन रिक्वायरमेंट ऑफ आरआरबीज एंड आरआरसी सेल सेंड ऑल रिक्वायरमेंट रिलेटेड कम्युनिकेशन ओनली थ्रू द एसएमएस एंड ईमेल टिल द रिक्वायरमेंट इज कम्प्लीटली ओवर। यानी कि जब तक आपकी रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल नहीं हो जाती, कंप्लीट प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपकी ईमेल आईडी एक्टिव होना चाहिए। भले सिलेक्शन हो ना हो, ईमेल आईडी एक्टिव रहेगी तो आपको इंस्ट्रक्शन मिलते रहेंगे। आगे चलते हैं। और सारी बातें ये बताई हुई कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है। कैसे एग्जाम होगा, क्या क्या चीज़ें बैन है, आपको पता ही होगा। अगर वहाँ पे मोबाइल ले जाओगे तो बैन है ही से स्ट्रिक्टली। स्टेजों पे एग्जाम आप देख सकते हैं, सीबीटी है, फिर उसके बाद पीईटी होगा। पहले सीबीटी होगा, इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसमें फाइनल करोगे तो पीईटी के लिए आप जाओगे, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कॉल लेटर आपके आ जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन कॉल लेटर आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इसमें होगा, और वो सारे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला पहले बताया हुआ है। पहले लफड़ा हो रहा है, अभी लफड़ा हो सकता है। और पीईटी जो है के लिए जो शॉर्टलिस्टेड होंगे उनके लिए आपको बता दिया जाएगा रेलवे की तरफ से। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ही है, आपका सीबीटी के लिए 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 1/3। आगे अगर बात की जाए तो जनरल इंस्ट्रक्शन फिर दे दिए हुए, क्योंकि रेलवे का नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, अलग अलग चीज़ें लिखी हुई पूरे देश के लिए बनता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन टॉपिक है वैकेंसीज। वैकेंसीज आपको दी हुई है एनेक्सर 1, एनेक्सर ए और एनेक्सर बी के अंदर, आप देख लीजिए। तो ये है एनेक्सर 1, मैं डायरेक्ट ही आपको दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, ये तो एनेक्सर बी है और ये है एनेक्सर ए।
ये वाला। अब यहां पर आप देखेंगे टोटल 17 वैकेंसीज है। असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट C&W, असिस्टेंट डिपो, असिस्टेंट लोकोसाइड, असिस्टेंट लोकोसाइड इलेक्ट्रिकल और डीजल का अलग अलग दे रखा है यहाँ पर। असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट पॉइंटमैन, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम, असिस्टेंट ट्रैक मैकेनिक, देख सकते हैं आप। कुल मिला के इतनी सारी पोस्ट हैं 17। इन सभी पोस्टों में अगर आप देखें तो आपको क्या मांगा गया है कि 18 से 33 तक तो आपकी उम्र होनी चाहिए। और ये देख लीजिए क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम है, 10th पास होना चाहिए और ITI होगा, यानी कि 10th पास या ITI है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा इसके इक्विवेलेंट और कुछ कर रखा है तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। सर्टिफिकेट जो है वो आपका NAV NCVT द्वारा ग्रांटेड होना चाहिए। SCBT और NCVT के अलावा और मान्यता नहीं होगी। अनेक्सर B में आप देख सकते हैं, यहाँ भी ऐसे ऐसे चीज़ें दे रखी है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। आगे आते हैं। आगे अगर बात की जाए तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में समस्त जानकारी दी हुई है। आपका 6 तरीके का मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया हुआ है जो आपका फुलफिल होना चाहिए, वरना आपका सिलेक्शन होने के बावजूद भी आपको निकाल दिया जाएगा। इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए अलग से वीडियो आपको मिलेगा। आगे चलते हैं। कौन कौन भर सकता है? इंडिया का नागरिक हो, नेपाल का जन्म रहा हो, भूटान का प्रजनन रहा हो, भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एज लिमिट पहले बता दी 18 से 33 वर्ष है। और एज लिमिट के रिगार्डिंग यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट ये भी दे रखा है, अगर आप क्या कोई रजिस्ट्रेशन नहीं रखते तो आपका जन्म जो है 2/7/1986 से पहले का नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना। 2/7/1986 से पहले का होगा तो फिर दिक्कत होगी। ऐसे ही OBC नॉन क्रिमिलियर के लिए आप देख सकते हैं 2/7/1983 और ST/SC के लिए आप देख सकते हैं 2/7/1981। और इसके बाद इन सभी की 1/7/2001 से बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, वरना नहीं भर सकते, ठीक है। देख लीजिए। आगे अगर बात की जाए तो फीस की यहाँ पे देख लीजिए, फीस जो है 500 रुपये है और जो PWD है उनके लिए 250 रुपये है। 500 में से 400 आपका जो है वापस हो जाएगा और यहाँ पर 250 के 250 वापस हो जाएंगे। यानी जो PWD है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, एक्स सर्विसमैन है, जितने भी लोग हैं जो कैटेगरी में आते हैं वो सारे 250 दें और वापस मिल जाएंगे, आपके आ जाएंगे खाते में। 500 में से भी 100 आपके लगेंगे, 400 वापस आ जाएंगे। बहुत कम फीस है वैसे देखा जाए तो। मोड ऑफ पेमेंट फीस SBI चालान करवा सकते हैं, नेट बैंकिंग से करवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। EWS कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो ये कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। ये 4 कंडीशन फुलफिल नहीं है तो आपको EWS कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा। एक बात और बता दूं, जो इनकम जो है आपकी वो फैमिली इनकम लिखी हुई है, यानी कि फैमिली की इनकम कितनी होनी चाहिए, फैमिली की इनकम सर्टिफिकेट जो होगा ना वो फैमिली का होगा, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आपके पास कोई इनकम नहीं है और आपके पिताजी की इनकम बहुत ज़्यादा है तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा लाभ उसका, तो आप उस हिसाब से उसको बनवाएं। आगे देख सकते हैं बहुत अलग अलग जानकारियाँ दे रखी है, अलग अलग सारी चीज़ें हैं और कोई ख़ास चीज़ इसमें है नहीं। अब बात कर लेते हैं अपन इसके प्रोसेस की। प्रोसेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली बात तो आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसके अंदर क्या होगा, 90 मिनट आपको मिलेंगे और जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे 25, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे 25, इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 30 और 20 जो है करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के आएंगे। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ करंट अफेयर ही रहने वाला है, ठीक है। और इसमें अगर बात की जाए तो जिसकी रीजनिंग अच्छी आती है वो स्कोर कर सकता है। जनरल साइंस के क्वेश्चन पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर जनरल साइंस के क्वेश्चन RRB के अंदर वो पूछे गए थे जो काफ़ी ज़्यादा ठप थे और कुछ एक फेज में काफ़ी ज़्यादा ईजी थे। मतलब जो ऑर्डिनरी क्वेश्चन थे ना वो पूछे ही नहीं गए, या तो बहुत लो लेवल के पूछ लिए गए या बहुत हाई लेवल के पूछ लिए गए। जैसा कि अगर देखा जाए तो 1-2 सेंटर्स में मैंने देखा था बिल्कुल केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए पूरे ही पेपर में, केमिस्ट्री ही के ही क्वेश्चन पूछे गए। और एक में अगर मैंने देखा तो वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो बिल्कुल जो मतलब फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन थे वैसे क्वेश्चन थे। तो कहने की बात यह है जनरल साइंस अगर आप का स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो सारे क्वेश्चन को आपको लेकर के चलना पड़ेगा और उसमें से आपको कुछ एक क्वेश्चन वहाँ पे मिलेंगे और वो भी पर्टिकुलर एक
डिजाइन के मिलेंगे। जैसे केमिस्ट्री के मिल गए किसी को फिजिक्स के मिल सकते हैं, किसी को बिल्कुल ईजी मिल सकते हैं, किसी को सारे टफ मिल सकते हैं। तो सारी प्रकार की तैयारी करना। बाकी मैथमेटिक ठीक है, ऑर्डिनरी है। अब यहाँ पर मेन बात ये लिखी गई है कि अगर आप पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 120 मिनट मिलेंगे, जो कि ज़्यादा है 90 मिनट से, और 1/3 की मार्किंग सब में रहने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिलेबस के बारे में जानकारी दी हुई है, सिलेबस को डिटेल में अपन अध्ययन करेंगे ताकि तब समझ में आएगा पूरा चीज़ें। फिजिकल में आप देख सकते हैं, फिजिकल आपका होगा, और फिजिकल में 35 kg का आपको वेट 100 मीटर तक चलना है 2 मिनट के अंदर, और 20 kg का वेट फीमेल के लिए 100 मीटर तक चलना है 2 मिनट के अंदर। फीमेल के लिए ये है और मेल के लिए ये है, 35 और 20। आगे देख सकते हैं, आगे कोई खास इसमें बता रखा है कि ये इससे नॉर्मलाइजेशन करेंगे। आई होप ये नॉर्मलाइजेशन थोड़ा ढंग से हो तो बढ़िया रहेगा। अप्लाई करने का पूरा तरीका मैं आपको बता दूंगा, और इसके बाद आप देख सकते हैं पेमेंट डिटेल वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए, ये चीज़ें वैलिड मानी जाएगी। आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा, ये आइडेंटिफिकेशन के रूप में काम आएगी आपके। आगे अगर बात की जाए तो बताया हुआ है किस प्रकार से सारी चीज़ें करना है। एक बात और है, अगर आपको कुछ गलती हो जाती है तो मॉडिफिकेशन के लिए आपको जो है यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे 100 रुपये, जो कि रिफंडेबल नहीं होंगे। ठीक है ना, और कोई सी कैटेगरी का हो आपको 100 रुपये देने ही पड़ेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन है, और अलग अलग कनेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। जो मैं कह रहा था कि ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, वो ऑफिशियल वेबसाइट यही है। यहाँ पर जाकर के आपको फुलफिल करना है सारे फॉर्म को। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डीएस गुरुजी के साथ। थैंक यू।